जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मैं अनंत अनंत प्रणाम करते हुए उनके श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव एवं मेरे समस्त संगत जन, आप सब मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, हम जीवन में जब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ना नहीं बढ़ना ये तो बाद में डेस्टिनी तय करेगी, बट केवल हम प्रयास ही करने लग जाए ना, तो समाज ऐसा है कि वो देख नहीं सकता। वो तुरंत सक्रिय हो जाता है हमें पीछे खींचने के लिए, ढकेलने के लिए, लुढ़काने के लिए और बाद में मज़े लेने के लिए। वो स्वयं कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, कोई और अगर प्रयास कर रहा है, ईमानदारी से प्रयासरत है, समर्पित है और पुरुषार्थी है, तो ऐसे लोगों को समाज बर्दाश्त ही नहीं कर सकता संगत जी। और न जाने बिना वजह ऐसे लोगों के कितने ही शत्रु तैयार हो जाते हैं। और आजकल एक नया कल्चर चल गया है, ब्लैक मैजिक, और इसका सहारा लेकर उन्हें ये लगता है कि इस तरह का की क्रियाएं करवाकर उनके मंसूबे भी सफल हो जाएंगे और उन पर कोई दाग भी नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों का कोई प्रूफ तो होता नहीं है कि जिसके सहारा लेकर हम सामने वालों का अपराध प्रूफ दुनिया के सामने ला सके, दिखा सके, बता सके। ये तो केवल महसूस किया जा सकता है। लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव जब हमारे जीवन में आए तो हमें पहली चीज़ तो उन्होंने क्लियरिटी दी। दूसरा, जिस तरह से समाज में अगर हम इन चीज़ों का तोड़ करने जाएं तो कई बार तो हम गलत जगह फंस जाते हैं, या कितने ही हमारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं और हाथ कुछ नहीं लगता, हम तो बस बर्बाद ही होते रहते हैं। लेकिन मेरे गुरुदेव इतने प्यारे हैं कि बिना किसी खर्चे के सारे ब्लैक मैजिक कटवा देते हैं और हमें इतना आत्मबल से ओत-प्रोत कर देते हैं कि हमें इन चीज़ों से कुछ डर ही नहीं लगता और हम बहुत आसानी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। गुरुदेव ने हमें कई बार गौ सेवा के का महत्व, गौ सेवा करने कहा, सत्संग सुनने कहा, शुक्राना करने कहा, माँ जगत जननी जगदम्बे माँ को चुनरी उड़ाने के लिए उन्होंने उपाय बताए हैं। भोले बाबा के शिव मंदिर में जाकर दूध समर्पित करने, जल अभिषेक करने के लिए जो उपाय बताए हैं, ये कितने प्यारे और सुंदर उपाय हैं संगत जी। इन उपायों को करके हम अपने उस परमेश्वर से, उस डिवाइन एनर्जी से तो जुड़ते ही हैं, साथ ही साथ हमारी संस्कृति कितनी मजबूत होती है, हमारे संस्कार कितने सुंदर बनते चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गौ सेवा इतनी प्यारी सेवा है कि मैंने अभी एक वीडियो सुना था जिसमें वृंदावन के महाराज जी जो हैं, प्रेमानंद जी महाराज, वे कह रहे हैं कि गौ सेवा करने वाले का की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, असाध्य रोगों से वो ग्रसित नहीं होता, दरिद्री कभी उसके जीवन में नहीं आती, क्योंकि गाय में 36 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। और जो गौ सेवा करते हैं, भले उसके प्रारब्ध में क्यों न लिखा हो, वो भी कट जाता है। और हमारे गुरुदेव कितनी सहजता से ये सेवा देते हैं। अमृत वेला वे बख्शते हैं, जिसके सहारे हमारे बड़े से बड़े पहाड़ों से भी ऊंचे जो कष्ट होंगे ना, वो भी कट जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं और हमारा जीवन सुंदर सुंदर सुकून वाला शांतिपूर्ण जीवन बन जाता है और उन्नति के शिखर पर गुरुदेव हमें पहुंचा देते हैं। गुरुदेव हमें अर्श से फर्श पे पहुंचा देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव, आपने कहा कि शुक्राना कितनी बड़ी सेवा है, तू समझ ही नहीं सकती। शुक्राना से तुझे क्या क्या मिल रहा है ये तू समझ ही नहीं पा रही है। तेरे कितने ही बड़े बड़े कष्ट केवल शुक्राना करने से कट जा रहे हैं, तेरे और तेरे अपनों के कष्ट कट जा रहे हैं। केवल तेरे अकेले के सत्संग सुनने से तेरे पूरे परिवार को मैं ब्लेस कर रहा हूँ।
अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सच में गुरुदेव, मैंने कई बार महसूस किया है कि आपने बड़े से बड़े असाध्य रोगों से मेरे अंकल जी को, मेरे बेटे को और मुझे बचाया है। मेरे भाई को आपने न्यू लाइफ ब्लेस की, मेरी माँ को आपने न्यू लाइफ ब्लेस की, मेरे परिवार में और भी 2 बच्चे हैं, उन्हें आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। मेरे सभी सिबलिंग्स को, मेरे पूरे मायके परिवार की रक्षा आप कर रहे हैं। आपका अनंतम शुक्राना गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उन सब की ओर से आपके श्री चरणों में नतमस्तक होके आपको प्रणाम करते हुए मैं सभी की ओर से आपका शुक्राना कर रही हूँ। और हे गुरुदेव, मुझसे पिछले कई जन्मों से लेकर अब तक इस क्षण तक जो भी मनसा वाचा कर्मणा, जो भी अपराध हुए, जो भी गलतियां हुई, उन सब के लिए मैं करबद्ध प्रार्थना करते हुए दिल की गहराइयों से आपसे क्षमा चाहती हूँ। गुरुदेव, मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। मेरे गुनाहों के लिए मुझे क्षमा दे दीजिए गुरुदेव, बख्श दीजिए गुरुदेव, मुझे बख्शिए गुरुदेव। और साथ ही साथ मेरे प्रति किसी ने जो भी गलत किया, उन सब को मैं हृदय से क्षमा करती हूँ। और गुरुदेव, हाँ, एक अरदास जरूर करती हूँ कि अब ऐसे लोग जिन्होंने मेरे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करने के इरादे रखे, और जी कुछ लोगों के आज भी ऐसे इरादे हैं, उन सबको मेरे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दीजिए गुरुदेव। मेरे जीवन में उन्हें स्थान मत दीजिएगा दोबारा गुरुदेव। मेरे मन में उनके प्रति कोई मलिनता नहीं है, बट दोबारा मैं उन्हें अपने जीवन में शामिल नहीं कर पाऊंगी गुरुदेव, कभी नहीं गुरुदेव। उन्हें दूर रखिएगा गुरुदेव, इतनी अरदास जरूर सुन लीजिएगा। और मेरी भूल चूक को क्षमा करते हुए मैं पुनः क्षमा मांगती हूँ गुरुदेव आपसे, और आपको नमन प्रणाम करते हुए आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार मेरे फादर की आंखों के आगे अंधेरा आ गया और चक्कर खाकर वो गिर गए, बेड पे ही गिर गए। फिर मैंने देखा वो अनकॉन्शियस से हो गए। मैंने मंत्र जाप किया और उन्हें जल प्रसाद पिलाया। थोड़ी देर में पापा ठीक हो गए। एक बार हॉस्पिटल में भी ऐसा ही हुआ। गुरुजी की कृपा से नर्सेज और डॉक्टर ने सब सिचुएशन को हैंडल कर लिया। मैं तब भी मंत्र जाप करती रही। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस दिन हॉस्पिटल जाने से पहले भी मैंने फेसबुक में मैसेज पढ़ा। उसमें था 34 आवर्स तेरे परिवार के लिए बहुत ही भारी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने पापा की लाइफ को ब्लेस किया। एक बार मैं भी बेड से नीचे उतरते समय गिर गई। मेरे को ज़्यादा चोट नहीं आई, मैं बच गई। ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ। गुरुजी हमारा कितना ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।